हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। आज हम आपके लिए विटामिन के टॉप 65 क्वेश्चन लेके यहाँ पर आए हैं और इसमें हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं इसमें सबसे पहले हमने किस किस के बारे में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, एफ, B1, B12 तक इसमें सभी जितने भी सिस्टमेटिक हम इसमें विटामिन के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दोस्तों बोला गया है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की जो खोज की थी दोस्तों, तो वह सी फंक ने की थी। किसने की थी विटामिन की खोज? ये हमारे सी फंक ने की थी। तो विटामिन की खोज सी फंक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। जो विटामिन शब्द था किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो विटामिन जो शब्द था ये दिया गया था किसने? सी फंक ने। तो सी फंक ने दिया था हमारा क्या? विटामिन शब्द। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? जो विटामिन होते हैं, विटामिन से दोस्तों हमें शून्य ऊर्जा मिलती है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, विटामिन से कोई भी ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। जो विटामिन है ये किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का हो जाएगा दोस्तों? यह है लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसका? ऑप्शन ए। विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दोस्तों क्या बोला गया है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जो विटामिन के लिए जो हम पढ़ते हैं वैज्ञानिक, तो उनके विटामिन के अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को तो उसको बोला जाता है हम विटामिनोलॉजी। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है? विटामिनोलॉजी। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या? विटामिनोलॉजी। ठीक है, ए आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों? नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जो विटामिन है उनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, पानी में घुलनशील विटामिन। नंबर दो, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा गया है कि विटामिन को किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो उपरोक्त दोनों, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट में क्या बताया गया है? नेक्स्ट में बताया गया है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? तो उपरोक्त दोनों, बी और सी। ठीक है ना, बी और सी ये क्या होते हैं? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी, तो ये दोनों ही पानी में घुलनशील होते हैं। तो उपरोक्त दोनों आ जाएगा। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है? नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। विटामिन वसा में कौन सी घुलन होती है? घुलनशील होती है। तो कौन सी होती है विटामिन? तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कैसे? देख लेते हैं यहाँ पर। उपरोक्त सभी में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये सभी वसा में घुलनशील होती है। तो देखो ये क्या बन रहा है दोस्तों? कीड़ा। इसको सही तरीके से याद करने का क्या होगा? कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा? यहाँ पर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये क्या होंगे? सभी उपरोक्त सभी ये वसा में घुलनशील होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस तरीके से याद कर लीजिए, KEDA, कीड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मतलब कौन सी विटामिन है जिसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं। अब समझ लेते सनशाइन। सनशाइन मतलब कि सूर्य से। जो सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है आपको पता होगा? विटामिन डी। और सन, देखो यहाँ पे आ गया सन। ठीक है ना, तो सन से हम याद रखेंगे विटामिन डी। ठीक है ना, सूर्य से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? डी। ठीक है ना, तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन डी को। ठीक है, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मनुष्य की आंखों के लिए जो विटामिन होगा कौन सा सबसे लाभदायक विटामिन होगा दोस्तों, तो उसके लिए क्या हो जाता है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा। ये रासायनिक नाम बहुत पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो रासायनिक नाम होते हैं क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होगा दोस्तों वो क्या होगा, रेटिनॉल। क्या होगा दोस्तों, ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होगा, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा, रेटिनॉल। याद रखना होगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, देख लेते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो एंटी विटामिन मतलब कि एंटी कैंसर विटामिन कौन सी विटामिन होती है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन जो ए होती है दोस्तों ये क्या होती है, एंटी कैंसर विटामिन होती है। क्या, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, किसको, विटामिन ए को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों कि किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं, तो कौन सी विटामिन होगी दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। इससे क्या होता है विटामिन ए से कि इनसे इन्फेक्शन होने का खतरा मनुष्य के शरीर को बहुत ही कम रहता है। ठीक है ना, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में है तो हमें इन्फेक्शन लगने का खतरा बहुत ही कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। जो विटामिन ए होता है वो प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है दोस्तों, वह गाजर में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है और मूली में भी पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गाजर, हरी सब्जी, मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन ए मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक विटामिन उसको बोलते हैं दोस्तों जो रोगों के लिए लड़ता है विटामिन। ठीक है ना, जो रोगों के लिए जो लड़ते हैं उस विटामिन को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो उसको बोलेंगे हम विटामिन ए। जो विटामिन ए होता है बहुत ही अच्छा विटामिन है और प्रतिरोधक क्षमता को हमारे शरीर में बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में बूस्ट करता है, बढ़ाता है। क्या, विटामिन ए आपको याद करना होगा। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है नेक्स्ट में कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी बीमारी किसको बोलते हैं दोस्तों, इसको रतौंधी बीमारी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, नाइट, क्या बोलते हैं दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और ये किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, रात को हम नज़दीकी की जो चीज़ें होती हैं उसको हम नहीं देख पाते आसानी से और दिन में ही देख पाते हैं। ठीक है, और रात में हम नहीं देख पाते बिल्कुल भी, बहुत ही कम दिखता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये किस विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं, हिंदी में बोलते हैं रतौंधी। ठीक है ना, रतौंधी बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है। रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है, रतौंधी बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस को और किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा निक्टोलोपियो। क्या होता है, निक्टोलोपियो के नाम से भी हम इस बीमारी को जानते हैं। किसको, ये होती है रतौंधी बीमारी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो निक्टोलोपियो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है यहाँ पर कि वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेशिया के किस विटामिन को भी कहते हैं। ये पूछा गया है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये किसकी विटामिन की कमी से होता है दोस्तों, विटामिन डी के कारण होता है। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि अस्थिमज्जता किसे बोलते हैं। ठीक है ना, और ऑस्टियोमलेशिया किसे बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है दोस्तों, इसमें हड्डी बहुत ही मुलायम हो जाती है। कितनी हो जाती है, ये जो हड्डी होती है ना बहुत ही मुलायम हो जाती है, ये बहुत ही
बहुत ही मुलायम हो जाती है, जो हमारी जो हड्डियां होती हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, आसानी से टूट जाती है बिल्कुल, ठीक है। इसको बोलते हैं अस्थि मधुरता और ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये विटामिन डी के कारण होता है। जब विटामिन डी की कमी होती है तो उसके कारण ये होता है, हड्डी बहुत ही मुलायम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा विटामिन बी 12 में। किसमें, विटामिन बी 12 में हमारा कोबाल्ट पाया जाता है। ये आपको याद करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन बी 12 में हमारा कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया कि विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होगा थायमिन। क्या होगा दोस्तों, थायमिन। इसका आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल सही हो जाएगा, थायमिन। जो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होगा, थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दोस्तों बोला गया है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन बी की कमी से होने वाले जो रोग हैं दोस्तों, वे कौन से होंगे, तो वे रोग होते हैं हमारे बेरी जो बेरी रोग होता है, ये क्या विटामिन बी की कमी के कारण होता है। जहाँ जिस राज्य में मुख्य आहार चावल होते हैं उसके कारण ये होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें बेरी में क्या होता है, ये चल नहीं पाता, ठीक है ना। जो मनुष्य होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये चल नहीं पाता, ये बिल्कुल भी नहीं चल पाता, ठीक है ना। इसकी जो टांगे होती हैं दोस्तों, ये क्या होती है, ये मुड़ जाती है, बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, चल ही नहीं पाता, इसको बेरी रोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया है दोस्तों कि विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या होगा, आपको याद करना होगा दोस्तों। ये विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम होता है हमारा राइबोलक राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। सही, आप सटीक और बिल्कुल सही तरीके से याद रखना है आपको, क्या, राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फटने लगते हैं। मनुष्य की जो त्वचा होती है और होठ वे फटने लगते हैं, किस विटामिन के कारण दोस्तों ये फटने लगते हैं। तो ये जो फटने लगते हैं, ये विटामिन बी 2 की कमी से, किसके, विटामिन बी 2 की कमी के कारण ये होठ और हमारे जो मनुष्य की त्वचा होती है शुष्क हो जाती है और फटने लगती है, ठीक है, किसके, विटामिन बी 2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया जो रोग हो जाता है दोस्तों, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, ये हो जाता है हमारा किसमें, एनीमिया रोग, ये हो जाता है दोस्तों हमारा विटामिन बी 12 की कमी के कारण। जो एनीमिया जो रोग होता है विटामिन बी 12 की कमी के कारण हो जाता है। और इसमें क्या होता है, एनीमिया होता क्या है दोस्तों, ये समझ लेते हैं। एनीमिया में क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, RBC, रेड ब्लड सेल, इनकी कमी होने लगती है, हमारे शरीर में खून कम होने लगता है दोस्तों, उसको एनीमिया रोग बोलते हैं, और ये विटामिन बी 12 के कारण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया कि मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में दोस्तों, उपरोक्त दोनों। इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन ए और विटामिन डी। जो विटामिन ए और विटामिन जो डी होती है, ये हमारे मछली का जो लीवर होता है, यकृत बोलते हैं जिसको हिंदी में, लीवर होता है, ये क्या, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए और विटामिन डी उपरोक्त दोनों, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट में बोला गया है कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मनबुद्धि और प्लेगरा रोग हो जाता है। तो इसको समझ लेते हैं सबसे पहले कि मनबुद्धि तो उसको बोलते हैं जिसको दोस्तों सोचने की क्षमता नहीं होती, समझने की क्षमता नहीं होती। और प्लेगरा जो रोग होता है दोस्तों, ये वाला जो प्लेगरा रोग होता है, ये रोग किसको बोलते हैं, क्या होता है ये रोग। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, प्लेगरा रोग में, इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो पैर होते हैं वे भी मुड़ने लगते हैं, और इसमें जो त्वचा रोग और दस्त और जो उल्टियाँ होती हैं ये लगने लगती हैं। इसी के कारण, ये किसके कारण, विटामिन बी 3 की कमी के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी 3।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन B3। इसमें त्वचा रोग और दस्त और उल्टी भी लगती है दोस्तों, ठीक है ना। इसके जो कारण जो क्या होता है, इसमें विटामिन B3 के कारण प्लेगरा रोग और मनबुद्धि रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या समझाया गया है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा। आपके सभी रासायनिक नाम आपको याद करने होंगे दोस्तों, चाहे इनको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों, वह होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, पायरियोडॉक्सिन। ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन में क्या होगा दोस्तों, ये हमारा B6 का रासायनिक नाम होगा, क्या, पायरोडियोक्सिन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा। जो विटामिन B12 होता है इसका जो रासायनिक नाम होगा दोस्तों वो क्या होगा, तो उसका जो नाम होगा रासायनिक वो होगा साइनोकोबलमिन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें देख लेते हैं एक सेकेंड, यहाँ पर देख लेते हैं साइनोकोबलमिन, कोबलामिन, ठीक है ना। साइनो को थोड़ा इंग्लिश में नाम होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं पढ़ने में दोस्तों, हिंदी में ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में, ठीक है। तो ये होगा साइनोकोबलामिन, ठीक है ना। ये आप अच्छे से याद कर लेना, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, विटामिन B12 का रासायनिक नाम। फिर इसको क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होगा। जो विटामिन B5 होता है इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो इसका रासायनिक नाम होता है हमारा पेंटोथेनिक अम्ल। क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल होगा, क्या होगा, पेंटोथेनिक अम्ल होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी, पेंटोथेनिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा B5 का रासायनिक नाम। थोड़ा इंग्लिश में दोस्तों डिफिकल्ट होते हैं पढ़ने में, ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएंगे याद। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होगा। जो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, उसमें उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा नियासिन, कौन सा, नियासिन, और एक हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल, ठीक है ना, निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा और नियासिन हो जाएगा। उपरोक्त दोनों इसके सही आंसर हो जाएगा सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम होगा, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा। तो B7 का रासायनिक होगा बायोटीन। क्या होगा, क्या, बायोटीन, क्या होगा, बायोटीन होगा B7 का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होगा दोस्तों, तो उसका रासायनिक नाम जो क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोलिक अम्ल। जो हमारा जो फोलिक अम्ल होता है ये हमारा क्या होता है, B9 का रासायनिक नाम होगा। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना, फोलिक अम्ल। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होगा वो विटामिन बी का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बताया गया है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी से हमारे जो बाल गिरते हैं वे टूटते हैं, किससे, विटामिन B7 की वजह से। किससे, विटामिन B7 की वजह से हमारे जो बाल होते हैं वे टूटने लगते हैं, विटामिन B7 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है दोस्तों कि विटामिन C का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है, ठीक है। जो विटामिन C का रासायनिक नाम, विटामिन C का जो रासायनिक नाम होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा एस्कोर्बिक अम्ल। क्या, एस्कोर्बिक अम्ल, क्या होगा दोस्तों, एस्कोर्बिक अम्ल। अगर एक बार नहीं बोला जाता तो दोबारा तिबारा बोल के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, हमें याद करने से मतलब होगा, ठीक है ना, एस्कोर्बिक अम्ल होगा, ठीक है ना, विटामिन C का रासायनिक नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। तो किसके कारण की वजह से होता है, विटामिन C के कारण। विटामिन C के कारण हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन C। जो विटामिन C होगा ये आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बताया गया है कि हमारे मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे मूत्र में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये होता है हमारा कौन सा होता है कि विटामिन C। जो विटामिन C होता है हमारे मूत्र में पाया जाता है, विटामिन C। और उसका pH मान कितना होता है दोस्तों, pH मान होता है इसका कितना, 6 होता है हमारा। और ये क्या होता है दोस्तों, ये अम्लीय होता है, हमारा जो मूत्र होता है क्या होता है, अम्लीय। इसका pH मान क्या होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। और हमारे मूत्र में विटामिन C की अधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बताया गया है, नेक्स्ट में बोला गया है कि कौन सा विटामिन घाव को
भरने में सहायक होता है, जो कौन सा विटामिन है जो घाव को भरने में सहायक होता है दोस्तों, तो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन सी। जो हमारा जो विटामिन सी होता है ये घाव को भरने में सक्षम होता है। जब हमारे चोट लग जाती है दोस्तों, किसी भी तरह की चोट लगने के बारे में, तो डॉक्टर भी हमें विटामिन सी की टैबलेट्स देता है कि जिससे घाव जल्दी से जल्दी भर जाए। तो विटामिन सी क्या होगा, घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या होता है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो कौन सा विटामिन है ऐसा जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत ही, उपचार के लिए बहुत ही उपयोगी होता है दोस्तों, तो वो कौन सा होता है, विटामिन बी। जो हमारा जो विटामिन बी होता है कैंसर के उपचार के लिए बहुत ही उपयोग होता है, ठीक है ना। विटामिन बी किसके लिए, कैंसर उपयोगियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है। जो विटामिन जो एच होता है उसको किस नाम से हम जानते हैं, तो किसमें उपरोक्त दोनों। देखो यहाँ पर विटामिन जो एच को हम विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है, बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है, उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। विटामिन B7 और बायोटीन के नाम से भी विटामिन एच को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि मानव शरीर में आरबीसी बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। आरबीसी बोलते हैं दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। क्या, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये मानव शरीर में होती है। इनमें कौन सा विटामिन मददगार होता है बनाने के लिए, किनको, रेड ब्लड सेल को, आरबीसी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है बहुत ही तीव्रता से आरबीसी को उत्पन्न करता है और बहुत तेजी से बनाता है। कौन सा, विटामिन सी। मानव शरीर में रेड ब्लड सेल को बनाने के लिए विटामिन कौन सा मददगार होता है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन जो डी होगा उसका जो रासायनिक नाम होगा उसका होगा दोस्तों कैल्सीफेरॉल। क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी, कैल्सीफेरॉल। इसका क्या होगा, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होगा वो कैल्सीफेरॉल होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। जो कौन सा विटामिन है जो कैल्शियम का जो स्तर बनाने के लिए हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो विटामिन डी। जो विटामिन जो डी होता है दोस्तों ये हमारे शरीर में कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है, उसकी स्थिरता बना के रखता है, विटामिन डी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। एक रोग होता है दोस्तों रिकेट्स रोग। कौन सा, जो रिकेट्स रोग होता है दोस्तों ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये किस विटामिन कमी के कारण होता है, विटामिन डी के कारण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो होता है इसमें हड्डी की जो बीमारी होती है, इस रिकेट्स रोग को समझ लेते हैं। जो हड्डी की जो बीमारियां होती है वे क्या होती है, उनमें दर्द होने लगता है, वे कमज़ोर पड़ जाती हैं, ठीक है ना, उसको हम रिकेट्स रोग बोलते हैं। और ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों, रिकेट्स रोग विटामिन डी के कारण होता है, ठीक है, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। कौन सी विटामिन है जिसके कारण बच्चों के जो उंगलियां हाथ पैर होते हैं वे मुड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, किस विटामिन के कारण होता है दोस्तों, तो वे दोस्तों होते हैं हमारे विटामिन डी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण ये हमारे हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ही लाभदायक है, ठीक है, ये पोषक तत्व भी बनाती है हमारे शरीर में दोस्तों, ठीक है ना। तो इसकी कमी के कारण जो बच्चों में है ना अस्थियां मुड़ने लगती हैं, तो इसके कारण क्या होता है, अस्थियां मुड़ने लगती हैं दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट में किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो ठीक है, इसमें यहाँ पर देख लेते हैं विटामिन ए बी सी या डी, ठीक है ना। तो विटामिन डी किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, ये पोषक तत्व बनाती है। हमारी जो विटामिन डी होती है मैंने आपको बताया है ये पोषक तत्व बनाती है विटामिन डी, तो उसको हम हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा से होता है। कौन सी विटामिन है जिसका निर्माण मनुष्य की त्वचा से भी होता है, तो कौन सी होगी, विटामिन डी। जो विटामिन जो डी होती है इसका जो दोस्तों इसका जो मनुष्य की त्वचा से होकर निर्माण होता है, जैसे सूर्य से विटामिन डी मिली है तो पहले हमारी त्वचा पे लगेगी ना, तो इसी वजह से हमारी त्वचा से होकर इसका निर्माण होता है, किसका, विटामिन डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है। तो कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत करता है, तो विटामिन डी सबसे अच्छा होता है हड्डियों के लिए। विटामिन डी ये हड्डियों को मजबूत करता है। तभी दोस्तों बूढ़े लोग क्या बोलते थे कि धूप में बैठ लिया करो, शरीर के लिए अच्छी होती है। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है हड्डियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन होते हैं वे कहाँ पर संचित होते हैं दोस्तों, यकृत में, लीवर में। तो यकृत को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये बोलते हैं हम लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। तो क्या होती है, जो हमारी जो यकृत, लीवर में विटामिन संचित होती है, इकट्ठा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है दोस्तों कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होगा। जो विटामिन B6 होगी उसका जो रासायनिक नाम होगा, उसका क्या होगा रासायनिक नाम, तो उसका रासायनिक नाम होगा पायरोडॉक्सिन। जो पायरोडॉक्सिन होती है दोस्तों विटामिन 6 का, ये मैंने आपको पीछे भी बताया कि पायरोडॉक्सिन जो विटामिन B6 का ये रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बताया गया है कि विटामिन B10 की कमी से होने वाले रोग। जो विटामिन जो B10 होती है इसकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं दोस्तों वे कौन से होंगे, वे होंगे हमारे रुधिर क्षीणता। जो क्या होगी, रुधिर जो क्षीणता होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ब्लड कम हो जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा, RBC की मात्रा जब कम हो जाती है तो उसको किस कमी के कारण, किस विटामिन कमी के कारण, B10 की विटामिन कमी के कारण, किसकी, B10 की कमी के कारण, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, रुधिर क्षीणता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बताया गया है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कौन सी विटामिन होती है जो बुढ़ापे में आकर विटामिन की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और किसी किसी के तो बाल्य अवस्था से ही बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। क्यों हो जाते हैं दोस्तों, किस विटामिन के कारण, तो ये होती है दोस्तों उपरोक्त दोनों विटामिन B6 के कारण और विटामिन B12 के कारण। विटामिन B6 और विटामिन B12 के कारण हमारे शरीर के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला गया कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है। तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है, ये भी आपको समझना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना। ठीक है। तो पॉलिश किए हुए चावल को खाने से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, बेरी रोग हो जाता है। ये कहाँ पर, जहाँ पे मुख्य भोजन होता है ना हमारा, जो मुख्य आहार चावल होता है, ये बेरी रोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। पॉलिश किए हुए चावल से खाने से बीमारी हो जाती है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। ठीक है। विटामिन का जो हमारा मुख्य कारण होता है, भोजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। जो हमारे जो विटामिन का जो काम होता है वो जब हम भोजन खाते हैं तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है ना, विटामिन्स। ठीक है, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बताया गया कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है। ऐसा कौन सा विटामिन है दोस्तों जो हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है। तो हमारे जो शरीर में सबसे तीव्रता से जो उनका विटामिन बनता है, विटामिन डी। जो विटामिन डी होती है हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है दोस्तों हम। ठीक है, कौन सा, विटामिन डी बहुत ही तीव्रता से बनता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश में हमारा कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन के में जो रासायनिक नाम होगा विटामिन के का, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे, एक तो क्यूनॉन, एक फिलोक्योनॉन। ठीक है ना, क्या, फिलोक्योनॉन एक इसका रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन के का, एक क्यूनॉन। इसका जो विटामिन के का रासायनिक नाम दो हो जाएंगे। ठीक है ना, एक तो फ्लूक्योनॉन और एक हो जाएगा क्यूनॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या बोला गया है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन ई का जो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा दोस्तों। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होगा वो हो जाएगा हमारा टोकाफेरॉल। क्या, टोकाफेरॉल, ये हमारा रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन ई का। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकाफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला है, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो दोस्तों विटामिन ई को, विटामिन ई के कैप्सूल दुनिया बहुत खाती है। क्यों खाती है दोस्तों, वो इसलिए खाती है क्योंकि अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए जो मरे हुए जो सेल्स होते हैं हमारी स्किन पर उनको खत्म करने के लिए और अच्छे सेल्स लाने के लिए विटामिन ई के कैप्सूल खाए जाते हैं। तो सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है विटामिन ई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है दोस्तों, तो वे कौन सा हो जाता है हमारा विटामिन ई। जो विटामिन ई क्या होता है, ये हमारे जो हानिकारक जो सेल्स होते हैं उनको नष्ट कर देता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट में क्या बताया गया कि पुरुषों और महिलाओं में जनन की शक्ति किस विटामिन की कमी के कारण, जब पुरुषों में, ठीक है ना, और महिलाओं में, ठीक है ना, जो जनन की जो शक्ति होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और किस विटामिन के कारण, विटामिन ई की कमी के कारण ही हमारी जो प्रजनन शक्ति होती है वो बहुत ही कम हो जाती है पुरुषों और महिलाओं में, किसमें, विटामिन ई की कमी के कारण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बताया कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। तो कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का जमने में, ठीक है ना, ब्लड का जो थक्का जमने में मदद करता है, कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, विटामिन के। जो विटामिन के होता है ये क्या होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने में बहुत ही मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो रखा है थोड़ा सा कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है। तो विटामिन सी, जो विटामिन सी होता है ना, वे सब्जियों को धोने से चला जाता है, विटामिन सी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला गया है कि गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों। तो विटामिन ए, विटामिन ए मैंने आपको शुरू में बताया था प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें, गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बोला कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और आंवला वगैरह में जितने भी खट्टे फल होते हैं, संतरे वगैरह में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।